हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौतम बब्बर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अपनी सीरीज में किस प्लैनेट की महादशा में अंतर्दशा कैसे देखी जाती है, तो 3 प्लैनेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी जो आगे सीक्वेंस है बहुत ही इजी है, उसको आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो आज मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों, प्रत्यंतर दशा कैसे देखी जाती है। प्रत्यंतर दशा का मतलब है जिस भी प्लैनेट की महादशा पहले होती है उसी प्लैनेट की अंतर्दशा होती है और उसी प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा भी एक साथ ही होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, शनिदेव की महादशा, शनिदेव की अंतर्दशा और शनिदेव की ही प्रत्यंतर दशा रहेगी। ये एक सीक्वेंस है। तो जिस प्लैनेट की पहले महादशा स्टार्ट होगी उसी प्लैनेट की अंतर्दशा भी रहेगी और उसी प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा भी रहेगी। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ बोर्ड पे आपके लिए लिखा है। ये नॉर्मली जो भी आप प्रिंटेड कुंडली लाएंगे या कंप्यूटर से प्रिंट निकलवा के लाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स का, तो सब में ये ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। और उसमें आपको क्या करना है, जहां पे विंशोत्तरी दशा लिखा होगा उस पेज पे जाना है। उसके ऊपर महादशा अंतर्दशा लिखा होगा। ये मैं थोड़ा यहाँ आपके नॉलेज के लिख देता हूँ, महादशा और अंतर्दशा लिखा होगा। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए शनिदेव की महादशा आरंभ होती है 21 जनवरी 2021 को, तो उसी में शनिदेव की जो अंतर्दशा रहेगी वो 24 जनवरी 2024 तक रहेगी। तो ये उस पेज पे आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। अब प्रत्यंतर दशा हमको कैसे देखनी है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रत्यंतर दशा भी 9 प्लैनेट्स द्वारा रची जाती है, बनाई जाती है, इंक्लूडिंग जिस प्लैनेट की महादशा होती है। तो उसी पेज पे आप देखेंगे तो इस तरह की सीक्वेंस लिखी होगी। तो सबसे पहले शनिदेव की प्रत्यंतर दशा रहेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है जिस प्लैनेट की महादशा होगी उसी की अंतर्दशा पहले होगी और उसी की प्रत्यंतर दशा भी सबसे पहले होगी। तो आइए इसको देखते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो 21 जनवरी 2021 को शनिदेव की महादशा स्टार्ट हुई, तो 13 जुलाई 2021 तक शनिदेव की प्रत्यंतर दशा रहेगी। यानी कि 13 जुलाई 2021 को शनिदेव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी। इसका जो समाप्ति का टाइम होता है दोस्तों, ये जगन्नाथ होरा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और थोड़ी सी आपको ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है। अगर शनिदेव के सामने 13 जुलाई 2021 लिखा है तो इसका मतलब 13 जुलाई 2021 को आरंभ होगी, ऐसा नहीं होता है। 21 जनवरी 2021 को शनि की महादशा आरंभ हुई और 13 जुलाई 2021 को शनिदेव की महादशा प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी। ये जो पीरियड रहेगा लगभग 5 महीने कुछ दिन का या इस तरह की ही इसकी कैलकुलेशन आएगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो 13 जुलाई 2021 को ही बुध की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाएगी और 16/12/2021 को बुध देव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको हमेशा क्रॉस देखना है। एक जैसे इस प्लैनेट पे आप फिंगर रखेंगे तो इस तरह आपको ऊपर की तरफ देखना है। जैसे कि आगे लिखा है तो आगे लिखे का मतलब ये है कि उस टाइम पे दशा समाप्त हो जाएगी। तो 13 जुलाई 2021 को बुध देव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो गई, 16/12/2021 को ये समाप्त हो जाएगी। बुध देव के बाद सीक्वेंस आती है केतु देव की। तो 16/12/2021 को ही केतु देव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाएगी और 19 फरवरी 2022 को केतु देव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी।
और 19 फरवरी 2022 को ही शुक्रदेव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाएगी और 20 अगस्त 2022 को शुक्रदेव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी और 20 अगस्त 2022 को ही सूर्य देव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाएगी और 14 अक्टूबर 2022 को सूर्य देव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी और 14 अक्टूबर 2022 को ही चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाएगी और 14 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। 14 जनवरी 2023 को ही मंगल देव की प्रत्यंतर दशा आरंभ हो जाएगी और 17 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगी। 17 मार्च 2023 को राहु देव की प्रत्यंतर दशा आरंभ हो जाएगी जो कि 30 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगी और 30 अगस्त 2023 को ही गुरुदेव की प्रत्यंतर दशा आरंभ हो जाएगी और 24 जनवरी 2024 को गुरुदेव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो जाएगी। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशा रहती है। जिस तरह महादशा में 9 प्लैनेट्स की अंतरदशा रहती है उसी तरह 9 प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशा भी रहती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको महादशा सीक्वेंस मेरी वाली जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। प्लैनेट्स की जो दशा सीक्वेंस है वो याद करना पड़ेगा आपको, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है तो उसके बाद क्या सीक्वेंस है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने आपको सब ये बता दिया है। तो अब हमको यहाँ देखना ये है कि 21 जनवरी 2021 को अगर शनिदेव की महादशा आरंभ हुई और शनिदेव की प्रत्यंतर दशा 13 जुलाई 2021 को समाप्त हो गई तो ये जो 5 महीने का पीरियड है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। 2 चीजें उससे पहले आपको याद करनी पड़ेंगी। 360 दिन का मैं यहां लिख देता हूं, 360 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 360 डेज का 1 साल माना जाता है क्योंकि ये चंद्रमा के हिसाब से लिया जाता है और इसको सावन वर्ष कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो सूर्य देव के हिसाब से 365 डेज का 1 साल बनाते हैं तो उसको सौर वर्ष कहा जाता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट मंथ में एक बना दूंगा। तो ये आप याद रखिए, 360 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। अब हम कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं MD, AD और PD। तो MD का मतलब होता है महादशा, AD का मतलब होता है अंतरदशा, PD का मतलब होता है प्रत्यंतर दशा। तो शनिदेव का यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो शनिदेव की जो महादशा होती है वो 19 साल की होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 19 लिख दीजिए, इनटू इसके नीचे भी 19 लिख दीजिए, इनटू इसके नीचे भी 19 लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 40 से। 40 से मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला है जो पुरानी एफिमेरीज में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन की जाती है कि किस प्लैनेट की दशा में किस प्लैनेट की अंतर्दशा कितने पीरियड की रहेगी। तो आइए अब ये देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या आती है। तो ये आ जाता है 6137 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि इसको मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 6137 आ गया। 40 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 153 पॉइंट समथिंग आएगा। आई थिंक, मेरे को पूरा श्योर नहीं है कि ये कितना आएगा। 153 ही आता है ये। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, ये डेज में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। 153 डेज आ गए हैं हमारे पास। 153 पॉइंट समथिंग आता है। मैं एक बार एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी जल्दी। 6137 डिवाइडेड बाय 40
तो ये 153.42 आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 153.42 आएगा। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर 0.45 आ जाएगा तो आपको 154 लेना है, अगर 0.45 से कम होगा तो आपको पीछे वाली फिगर ही लेनी है। तो यहाँ पे ये 153 डेज हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली डेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला है डेज में कन्वर्ट करने का। अब देखिए यहाँ पे 30 दिन का इज इक्वल टू 1 मंथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 360 डेज का 1 ईयर होता है, तो 30 डेज का 1 मंथ हो गया। 31 डेज का 1 मंथ नहीं लेना है हमें, चंद्रमा के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 150 डेज आ जाएंगे, क्योंकि 30 इंटू 5 150 होता है। तो 150 डेज, तो ये इज इक्वल टू 5 मंथ्स हो गए मेरे, 5 मंथ्स हो गए। यहाँ बैलेंस मेरे पास 3 डेज बच गया। तो अब शनि में शनिदेव की प्रत्यंतर दशा 5 महीने 3 दिन की रहेगी। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 21 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई, 13 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गई। तो 5 महीने 3 दिन की कैलकुलेशन आएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं एक और प्लैनेट की यहाँ पे एक और प्लैनेट की कैलकुलेशन में बता देता हूँ। मान लीजिए अब हमको लेना है मैं ले लेता हूं चंद्रदेव की कैलकुलेशन। मान लीजिए महादशा शनिदेव की है, अंतरदशा भी शनिदेव की है, परंतु प्रत्यंतर दशा जो है चंद्रदेव की है। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, शनिदेव के 19 ईयर्स की महादशा होती है इनटू अंतरदशा पे भी 19 ही लिखेंगे, यह फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और मून को 10 ईयर्स दिए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। तो आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 3610 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय इसको 40 करेंगे तो ये आ जाता है, डिवाइड बाय 40 करेंगे तो ये 90.25 आ जाता है दोस्तों। तो इसको हम 90 डेज ले लेंगे। अब मैं पीछे हट के आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा बोर्ड कवर करने की वजह से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। शनि की महादशा, शनि देव की अंतरदशा, चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये देखिए शनिदेव के नीचे मैंने 19 लिखा, शनिदेव के नीचे भी मैंने 19 लिखा। चंद्रमा को 10 वर्ष दिए गए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 90 डेज आ गए। तो 30 डेज का एक मंथ होता है, तो 90 डेज का मतलब हो गया 30 डेज इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो ये 90 डेज आ जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो यानी कि चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा 3 महीने की रहेगी दोस्तों, 3 मंथ्स। तो शनि में मून की जो प्रत्यंतर दशा रहेगी वो 3 महीने की रहेगी। आइए अब इसको मैं यहां से आपको बताता हूं 3 महीने कैसे आएंगे। देखिए आपको इन दोनों से कैलकुलेशन निकालनी है। शनिदेव को आप भूल जाइए। 14 अक्टूबर 2022 को चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हुई थी और 14 जनवरी 2023 को चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा समाप्त हो गई। तो आई थिंक ये पूरे 3 महीने ही आएंगे। 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर 1 महीना, 14 नवंबर से 14 दिसंबर 2 महीने,
और 14 दिसंबर से 14 जनवरी 3 महीने। तो देखिए 3 मंथ्स जो मैंने आपको बताया था, शनि में मून का जो प्रत्यंतर रहेगा वो 3 महीने का रहेगा। तो बाकी प्लैनेट्स की भी आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये दशा सीक्वेंस याद करनी है दोस्तों। इसके लिए आप मेरी जो महादशा सीक्वेंस वाली वीडियो है उसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। कौन से प्लैनेट को कितने वर्ष की महादशा की अवधि दी गई है, टाइम दिया गया है, उसको भी आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। और 360 डेज का एक साल होता है, ये आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। सब कुछ चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलता है, सूर्य देव के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। सूर्य देव वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उसको उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, 5-6 बार आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा। आई थिंक और किसी प्लैनेट्स की मेरे को यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस वही है। किसी भी प्लैनेट की अगर महादशा स्टार्ट होती है तो उसी की सबसे पहले अंतर्दशा रहेगी, उसी की सबसे पहले प्रत्यंतर दशा रहेगी। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, बाकी प्लैनेट्स की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने पूरा चार्ट आपको दे दिया है, आप कैलकुलेट करें और एक एक करके आप मैच करेंगे तो टाइमिंग बिल्कुल सेम आएगी। अगर ये 0.45 से ऊपर जाएगा तो आपको एक दिन ऐड कर लेना है उसमें, यानी कि अगर 90.48 होता है यहाँ पे तो मैं इसको 91 कर दूंगा। उसी के हिसाब से आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ेंगे आप तो इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी दोस्तों वो नक्षत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितने नक्षत्र होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और कौन से नक्षत्र से कौन सी महादशा स्टार्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं शनिदेव से आग्रह करता हूं, सब नवग्रहों से आग्रह करता हूं, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।